हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर वैदिक एज पार्ट 2 कर रहे हैं। मतलब हम हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं एसएससी एग्जाम्स जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 जा चुका है। ये पार्ट 2 है वैदिक एज का। तो चलिए वैदिक एज से रिलेटेड हम एमसीक्यूज को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीपल ऑफ इंडिया एंड हैज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स डिवाइडेड इन 10 मंडल्स। आपके स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा था। 4 ऑप्शन है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। तो ऋग्वेद में कितने हिम्स होते हैं? तो 1028 हिम्स होते हैं, डिवाइडेड है ये 10 मंडल्स में। ऋग्वेद रिफर्स टू द सप्त सिंधु एज वेल, जिसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर, सप्त सिंधुस। कुछ पॉइंट्स होंगे, इसको आपको लिख लेना है। और लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ब्यास एंड सतलज 2 ऐसे रिवर्स है जिसको वर्शिप्ड किया जाता था एज अ गॉडेस इन ऋग्वेद। क्या नाम था? ब्यास एंड सतलज। ठीक है। ऋग्वेद को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? नॉलेज ऑफ हिम्स ऑफ प्रेज। क्या बोलते हैं इसको? नॉलेज ऑफ हिम्स ऑफ प्रेज। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक और सवाल आता है कि मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर का नाम बताइए ऋग्वेद में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सरस्वती। अब मंडल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि इसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। तो पहला मंडल को सबसे शॉर्टेस्ट मंडल बोला जाता है, ठीक है। मंडल नंबर 3 में, मंडल जो आपका 3 है ना, उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है। मंडल 3 गायत्री मंत्र। कुछ पॉइंट्स है, आप इसको लिखते चलिएगा, गायत्री मंत्र। अब मंडल 10 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे पुरुषा सुक्त, हिम और नसादिया सुक्त के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। क्या नाम है? पहला है आपका जिसको हम बोलते हैं पुरुषा सुक्त, हिम्स, एंड दूसरा कौन सा है? नसादिया सुक्त। चतुर्वर्णा के बारे में भी इसी मंडल में बताया गया है। क्या बोलते हैं? चतुर्वर्णा। चतुर्वर्णा कौन कौन से हैं? पहला होता है ब्राह्मण, फिर आते हैं आपके क्षत्रिय हो गए, फिर आपके आते हैं वैश्य, एंड लास्ट आपका होता है शूद्र। ये सब ना नाम आप लोग याद रखिएगा, आपका एग्जाम इन सब से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ऋग्वेद का हमने काफी ज्यादा नॉलेज ले लिया है, तो एक चीज और यहाँ पर जान लेते हैं। जो फेमस 10 राजन था, द वॉर ऑफ 10 किंग्स जिसको आप बोलते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 राजन। इसको क्या बोलते हैं? वॉर ऑफ 10 किंग्स। इसका भी जिक्र आपको ऋग्वेद में किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following Vedas is found in the two recensions, black and white, and is full of rituals to be performed publicly or individually? Again, स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया था 2023 के। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम बुक ऑफ रिचुअल्स भी कहते हैं, बुक ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। एंड इसको हम बुक्स ऑफ प्रेयर के भी नाम से जानते हैं। इसको बुक्स ऑफ प्रेयर भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे आपको याद होना चाहिए। अब 2 टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है कृष्णा, जिसको आप ब्लैक बोलते हो, एंड जो दूसरा है उसको बोलते हो शुक्ल।
शुक्ल, जिसको आप व्हाइट बोलते हो। सवाल भी आपसे यही पूछा गया था। हिम्स कितने होते हैं यजुर्वेद में? तो यजुर्वेद में जो हिम्स होते हैं 1975 होते हैं। ऋग्वेद में हमने देखा 1028 था, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर सामवेद की बात कर लेते हैं, तो सामवेद में कितने हिम्स होते हैं? 1875 होते हैं। सामवेद को किस नाम से बुलाते हैं हम? तो इसको हम बुक ऑफ चैंट भी बोलते हैं, बुक ऑफ चैंट। और अर्लीस्ट रेफरेंस होता है ये सिंगिंग का, सिंगिंग, ठीक है, ये याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो इसको बोला जाता है बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म। इसको मैं यहां पे लिख देती हूं, ठीक है, बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म। मैजिक स्पेल जिसको आप बोलते हो। कितने हिम्स होते हैं? तो 730 इसमें हिम्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स acquire a new epithet Lord of Plow in the latter Vedic period? किसको लॉर्ड ऑफ प्लॉ बोला जाता है? वरुणा, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रा। अगेन ये आपके स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो इंद्रा को हम लॉर्ड ऑफ प्लॉ बोलते हैं। ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिला था, ठीक है। ऋग्वेदास में ये मोस्ट पॉपुलर गॉड है जो कि एसोसिएटेड है विथ थंडर, विथ थंडर। वरुणा को क्या बोलते हैं हम? तो वरुणा को हम बोलते हैं रेन। लिख देती हूं यहां पर, वरुणा क्या हो गया? रेन को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A wealthy person in the early Vedic period was known as dash। क्या बोलते हैं वेल्दी पर्सन्स को जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे? सीजीएल में 2023 में पूछा था, दोहित्री, गवेशना, गोमत या रावी। इसको हम बोलते हैं गोमत, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास was दशराजन वॉर द वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड? सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऋग्वेद में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्णास primarily used to do cultivation, animal husbandry and trade during the latter Vedic period? SSC CGL 2023। क्षत्रिय, ब्राह्मणास, शूद्र और वैश्य। तो अभी जस्ट मैंने आपको चतुर्वर्ण के बारे में बताया था, अब इसी चतुर्वर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर एक एक पहले मैं आपको बता देती हूँ। क्षत्रिय, क्षत्रिय को क्या बोलते हैं? तो क्षत्रिय वॉरियर्स और किंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसको आप क्या बोलते हो? वॉरियर्स एंड किंग एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ब्राह्मणास, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण को हम प्रेस्ट या टीचर्स ऑफ लॉ बोलते हैं। प्रेस्ट, पुजारी और टीचर ऑफ लॉ, टीचर ऑफ लॉ। शूद्र कौन होते हैं? तो शूद्र आपके आर्टिशियन और लेबरर्स होते हैं, आर्टिशियंस एंड लेबरर्स, जो आपके लेबर्स वगैरह होते हैं इसमें आते हैं। वैश्य कौन होते हैं? तो वैश्य हमारे मर्चेंट ट्रेडर्स, जिसको आप बोलते हो मर्चेंट ट्रेडर्स, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा है, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, पॉइंट्स लिखते रहिएगा। द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वाज, सीजीएल 2023 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, राजन, परिषद, गना एंड जना। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसको हम बोलते हैं जना। जना को हम बोलते हैं चीफ, मेन चीफ या सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस, उसको हम जना बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे राजन। राजन किसको बोलते हैं? राजन को क्या बोलते हैं? जनास्य बोलते हैं। परिषद कौन होता है? तो परिषद आपका समिति सभा होती है, समिति या सभा, समिति या
सभा होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे ज्यादातर कौन होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स की समिति और सभा। गना किसको बोलते हैं, तो गना का मतलब होता है क्लैन बेस्ड असेंबली। क्या बोलते हैं इसको, क्लैन बेस्ड असेंबली, लिखते चलिएगा आप लोग, असेंबली। ठीक है, और जना कौन होता है, मेन सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग four Vedas contains a collection of magic spell and charms to fend off evil spirits and diseases. SSC CGL 2023। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। अभी तो सारे के बारे में आपको पता चल गया होगा। सामवेद में क्या था, म्यूजिक वगैरह था। ठीक है, अथर्ववेद में आपको क्या था, मैजिक स्पेल एंड चार्म्स की बात की गई है। यजुर्वेद कौन सा है, इसको बुक ऑफ रिचुअल्स भी बोलते हैं, बुक ऑफ प्रेयर्स बोलते हैं। और ऋग्वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद को हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ हिम्स ऑफ प्रेजेस। ठीक है, इसको ओल्डेस्ट वेदा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बोला गया है ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। ये ऋग्वेद जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेद है, सारे वेदों में सबसे पुराना वेद होता है ये, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैजिक वगैरह की बात की गई है तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, हायर सेकेंडरी 2023 में पूछा गया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, वही सवाल पूछ लिया है। 4 ऑप्शन है, महाभाष्य, अथर्ववेद, मनुस्मृति या ऋग्वेद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज, क्या बोलते हैं, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था। इंडो यूरोपियन, इंडो एशियन, इंडो तिबेटियन या इंडो द्रविडियन। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन। ठीक है, और कौन कौन से इंडियन यूरोपियन में लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडेड हैं, तो संस्कृत के साथ साथ आप देखोगे असमीज भी है, हिंदी भी है, गुजराती भी है, कश्मीरी है एंड सिंधी। ये सारे इंडो यूरोपियन फैमिलीज के लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म, CHSL 2023, 3, 4, 1 और 2। करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी वेदांगनास आर देयर इन टोटल, अगेन CHSL 2020 में पूछा है, 10, 6, 5 या 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन कौन से हैं वेदांगनास, चलिए नाम बता देती हूं मैं आपको। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं शिक्षा, ठीक है। दूसरा होता है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, इसको आप रिचुअल्स भी बोलते हो। तीसरा होता है व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, इसको आप ग्रामर भी बोलते हो। फोर्थ वन इज निरुक्ता, द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड, इसको बोलते हो निरुक्ता, ठीक है। फिफ्थ है आपका छंद, इसको क्या बोलते हो आप, छंद, छंद हो जाएगा CHHANDA। सिक्स्थ वन इज योर ज्योतिषा, ज्योतिषा मतलब एस्ट्रोलॉजी, लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद, हायर सेकेंडरी 2022 में पूछा था। 10, 6, 5 या 2। करेक्ट आंसर इसका 10 होगा। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं एक बारी। मंडल 1 आपका सबसे शॉर्टेस्ट मंडल बोला जाता है, इसको शॉर्टेस्ट मंडल। मंडल 2 को लॉन्गेस्ट मंडल बोला जाता है, मंडल 2 आपका लॉन्गेस्ट होता है। मंडल 3, मंडल 3 में आपके गायत्री मंत्र का वर्णन है, गायत्री मंत्र
और एक और इंपॉर्टेंट मंडल है जिसको हम बोलते हैं मंडल नंबर 10, जिसमें मैंने आपको बताया पुरुषा सूक्त के बारे में, पुरुषा सूक्त और नसादिया सूक्त के बारे में, नसादिया सूक्त बताया है। इसके अलावा ये वन ऑफ द यंगेस्ट और लार्जेस्ट है, ठीक है, यंगेस्ट एंड लार्जेस्ट भी इसको मंडल बोला जाता है। चतुर्वर्णास के बारे में भी इसी में बताया हुआ है, चतुर्वर्णा, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स है, लिख लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा। नेक्स्ट पिक चलते हैं। एज पर द ऋग्वेद और अर्ली वैदिक पीरियड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस? कौन इसमें से रिवर गॉडेस हैं? एसएससी एमटीएस 2022 पूछा था। अग्नि, सिंधु, अरिका एंड उषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु को हम रिवर गॉडेस भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। इन द ऋग्वेद देयर इज अ हिम in the form of dialogues between Saga Vishwamitra and the two rivers that were worshipped as a goddess. Which are these rivers? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऋग्वेद में हम दो ऐसे रिवर है जिसको वर्शिप करते हैं एज अ गॉडेस। एसएससी सीजीएल 2022 पूछा था। अलकनंदा, भागीरथी, रावी, चेनाब, गंगा एंड यमुना, या ब्यास एंड सतलज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास एंड सतलज। आइए नेक्स्ट पे। Which of the following varnas was responsible for protecting people and administering justice in ancient India as per rules laid down by the Dharm Sutras and Dharm Shastras? एसएससी सीजीएल 2022 पूछा था। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षत्रिय इज द करेक्ट आंसर। अभी जस्ट हमने चारों के बारे में डिस्कस किया है, राइट? तो अगेन रिपीट करा दूं आपको मैं। तो वैश्य कौन होते हैं? तो वैश्य का मतलब हो गया मर्चेंट ट्रेडर्स और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। शूद्र कौन होते हैं? जो आपका लेबर होता है, आर्टिशंस होते हैं, इसको शूद्र बोलते हैं। क्षत्रिय कौन होते हैं? तो क्षत्रिय आपके वॉरियर्स, किंग, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ब्राह्मण्स कौन होते हैं? ये आपका प्रेस्ट होते हैं, या इसको टीचर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, Which of the following Vedas dealt with music? कौन से वेद में म्यूजिक के बारे में बताया गया है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा था। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। अथर्ववेद कौन सा है? तो ये अथर्ववेद में आपको मैजिक वगैरह के बारे में जानते हो, ठीक है। यजुर्वेद में आपने क्या देखा है? तो ये बुक ऑफ रिचुअल्स होता है। और ऋग्वेद कौन सा है? तो हिम्स की बात की गई है, नॉलेज ऑफ हिम्स ऑफ प्रेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रामायण, रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ डैश? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा था। विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा या वाल्मीकि। तो अकॉर्डिंग टू रामायण, रत्नाकर किसका नाम है? वाल्मीकि का नाम क्या है? रत्नाकर है। इसको रामायण को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? तो आदि काव्य भी आप इसको बोलते हो, आदि काव्य भी बोलते हो, ठीक है। दो इपिक्स होते हैं, पहला है आपका रामायण और दूसरा कौन सा है? महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑथर कौन है? इसको हम बोलते हैं वेद व्यास, ठीक है। अब ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक है ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत कौन सा है? लॉन्गेस्ट एपिक है, ठीक है, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड। याद रहेगा ये सब, आप लोगों को लिखते रहिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जो मेन कलेक्शंस होते हैं वैदिक हिम्स के, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा था। सूत्र, पद, संहिता या मुख। करेक्ट आंसर इसका होता है संहिता। आगे चलते हैं। पुरुषा सूक्त इज अ हिम फ्रॉम विच वेदा? तब से मैं आप लोगों को बता रही हूं पुरुषा सूक्त के बारे में। सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था। सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है या ऋग्वेद है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग वैदिक एज। अब आपका आएगा जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म और महाजनपद, और इसी तरीके से आगे आपकी कहानी बढ़ने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट लग रहा है तो आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिनके पास मेरा चैनल नहीं है। कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।